नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है, आज की मेरी प्रस्तुति है। आज हम चर्चा करेंगे धारणा के ऊपर। जी हाँ, धारणा। तो इससे पहले हमने अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को पढ़ा। तो जिस प्रकार से आप ये जो चीज़ें हैं अभी तक जो हमने पढ़े थे, यानी कि वो बहिरंग योग के अंदर आते हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार जो मैं आपको कल चर्चा किया था। यानी प्रत्याहार यानी कि मध्यस्थता का काम करता है। यानी कि अभी तक जो हमने यम, नियम, आसन जो पढ़े थे, और अभी हम आज इसके आगे जो पढ़ेंगे यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग है और अभी तक जो हमने पढ़े थे वो बहिरंग योग है। और जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, तब हमारा अष्टांग योग कंप्लीट होता है। तो अभी हम बात करेंगे यानी कि धारणा के ऊपर। धारणा का मतलब सामान्य भाषा में अगर आप समझें, धारणा मतलब धारण करना। यानी कि किसी, जैसे हम धारण का मतलब यहाँ पे एक दूसरा ये है, जैसे धारण करना यानी कि मैंने वस्त्र धारण किया, तो यानी शरीर को आपने ढक लिया। ये इसका यहाँ पे अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट जो महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र में विभूतिपाद के अंदर में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, धारणा का डेफिनेशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो धारणा का मतलब होता है, यानी कि ये एक प्रकार से, देश का मतलब होता है यानी कि किसी स्थान विशेष या किसी क्षेत्र, किसी भी स्थान विशेष या क्षेत्र में यानी लगाने को, उसको देश की परिभाषा दी गई है। देश का मतलब होता है यानी कि किसी भी स्थान विशेष पर, किसी भी स्थान पर, किसी बिंदु पर आपको, देश का मतलब हो गया यानी कि किसी स्थान विशेष। बंधस्य का मतलब होता है यानी कि बांधना। चित्त से मतलब होता है चित्त, यानी आपके चित्त को किसी एक स्थान विशेष पर बांधना। आपका जो चित्त है उसको किसी एक स्थान पर, किसी एक बिंदु पर आपको लगातार उसको लगाना, यानी कि उसको बांधना, वहाँ कंसंट्रेट करना। इसको आप बोलते हैं धारणा। ये अंतरंग योग के अंदर आता है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, यानी कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी कि किसी एक स्थान विशेष पर चित्त को बांधना। इसको आप धारणा के नाम से जानते हैं। अब धारणा दो प्रकार की होती है, यानी कि बाह्य धारणा और अंतरंग धारणा। अंतरंग धारणा के अंदर और बाह्य धारणा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि बाह्य धारणा के अंदर आप, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, इसी में आप किसी खुले स्थान पर, किसी एकांत स्थान पर, आप किसी एक बिंदु पर, यानी कि कोई पेड़ है या कोई पेड़ का कोई अच्छा सा फूल है या फल है या कोई तना है या कोई आपको लगता है कोई पिक्चर है या कोई तस्वीर सामने टंगी है, यानी कि किसी एक बिंदु पर आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है, वहाँ पे आपके ध्यान को लगाना है, यानी कि वहाँ पे आपके चित्त को बांधना है। तो उसको आप बोलते हैं यानी कि धारणा। ये आपका बाह्य धारणा हुआ। बाह्य धारणा यानी कि किसी मूर्ति को देख करके आप जो यानी कि कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। किसी जो, जैसे कि हम किसी इष्ट देव को देख करके हम ध्यान करते हैं, किसी पेड़ को देख करके आप, किसी पहाड़ को देख करके, किसी तस्वीर को देख करके आप जो कंसंट्रेट करते हैं, उसको आप धारणा के नाम से जानते हैं। ये आपकी बाह्य धारणा हुई। अभी आपका अंतः धारणा। अंतः धारणा के अंदर आप शरीर से बैठे हैं, कमर गर्दन आपने सीधा किया, आंखें बंद किया, या फिर आपकी आंखें खुली हो। आप आंखें खुली करके भी कर सकते हैं, आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। तो आपका जो ध्यान है, यानी आप शरीर से बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपने आपके हृदय प्रदेश के ऊपर आपने ध्यान को केंद्रित किया। यहाँ पर किसी इष्ट देव को आपने याद किया, उनको आपने ध्यान लगा करके आप बैठे हैं, उनको आप मनन या चिंतन कर रहे हैं। दूसरा, आपने कंठकूप में आपने ध्यान को लगाया, या भ्रकुटी प्रदेश में जिस प्रकार से हम सांभवी मुद्रा करते हैं, तो इस प्रकार से आपने ध्यान को लगाया। तो वो आपका अंतरंग ध्यान के अंदर आता है। यानी कि शरीर से आप बैठे हैं, लेकिन ध्यान आपने वहाँ कंसंट्रेट किया हुआ है, यानी कि वहाँ पर आप अपने, यानी कि धारणा लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
चित्त को आप वहाँ कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से आप समझेंगे अंतरंग धारणा। तो ये बाह्य धारणा और अंतरंग धारणा, ये दो धारणाएं हैं। और ये हमारा हुआ धारणा का कॉन्सेप्ट, यानी कि देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी कि किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान पर, किसी एक बिंदु पर अपने चित्त को बांधना, उसको हम देशबंधस्य चित्तस्य धारणा इस धारणा के नाम से जानते हैं। और ये अंतरंग योग के अंदर आता है। अंतरंग योग का पहला ये स्टेप्स है, ये पहली डेफिनेशन है धारणा की, यानी कि पहला हमारा सूत्र है। अंतरंग योग के अंदर जब हम जाते हैं तो धारणा जो है हमारा देशबंधस्य चित्तस्य धारणा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप धारणा के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे, और इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके या कॉल करके आप बता सकते हैं। तो धारणा का कॉन्सेप्ट इतना ही। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही मैं लेकर के आने वाला हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा ध्यान, यानी कि ध्यान आप कैसे करते हैं, ध्यान की डेफिनेशन क्या है, ध्यान को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।